अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज जस्ट हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज़ ऑर्डर फ्लो एंड इनमें डिफरेंस क्या है, और हम ऑर्डर फ्लो को किस तरह मार करते हैं और स्ट्रक्चर को किस तरह मार करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसमें डिफ़िकल्टीज़ हैं। क्योंकि मैंने जो पहले आज से 1-2 साल पहले वीडियोस क्रिएट की हैं, उनमें मैंने मोस्टली जो जिस चीज़ पे इंपॉर्टेंस दी है, ध्यान दिया है, वो मैंने दिया है स्ट्रक्चर पे। लेकिन इस वक्त मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो मैं यूज़ कर रहा हूँ ऑर्डर फ्लो। तो ऑर्डर फ्लो क्या है और स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो आज हम इसको डिटेल से देखते हैं। होप सो आज आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं, आपको जितने भी यानी कि मसाइल हैं, अगर आप ये वीडियो पूरी देख लें तो आपका मसला बहुत हद तक हल हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर आपको पता है कि सिंपल आपके पास हायर हाई और हायर लो होते हैं। अब जैसे कि मार्केट ने हायर हाई लगाया, उसके बाद मार्केट ने ये हायर लो लगाया। अब हायर लो के लिए कुछ लोग क्या यूज़ करते हैं, कोई लोग इंड्यूसमेंट यूज़ करते हैं, कुछ लोग क्या यूज़ करते हैं, कुछ लोग कहते हैं लास्ट कैंडल का लो वायलेट हो, कुछ लोग कहते हैं लास्ट 2 कैंडल की रिट्रेसमेंट। ये वो मतलब जो भी है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये अगेन हायर हाई लगा, सही है। उसके बाद ये अगेन हायर लो लगा, उसके बाद ये हायर हाई लगा, एंड देन जब ये हायर लो की बजाय जब मार्केट यहाँ से एमएसएस करती है, तो मोस्टली जो लोग यहाँ पे यानी कि उनको डिफ़िकल्टीज पेश आती हैं। आप लोग समझते हैं कि यहाँ पे ये एमएसएस है, एमएसएस या चोक भी जिसे आप लोग इन टर्म ऑफ एसएमसी आप लोग इसको क्या बोलते हैं, चोक। एमएसएस और चोक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और चेंज ऑफ करेक्टर। अब आप लोग क्या करते हैं, यहाँ से कोई फेयर वैल्यू गैप मार कर लेते हैं, यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक, अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे कोई एवीजी पड़े आप वो मार कर लेते हैं, यहाँ पे कोई ओबी पड़े आप वो मार कर लेते हैं, यहाँ पे ये जो ब्रेकर है आप वो मार कर लेते हैं, आप यहाँ से 50% मार करते हैं, एंड देन आप लोग यहाँ से सेल साइड को प्ले करते हैं, एंड देन मार्केट आपके पास यहाँ से आपको ब्रेक कर देती है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर इसलिए मेरे ख्याल से मैंने अपनी अभी तक जितना ट्रेडिंग को नोट किया, जितना मार्केट को नोट किया, ये सारा मार्केट मनी की मेरे को मैनिपुलेशन होती है, बैंक्स की, मार्केट मनी की, ये वो जो कि फेक एमएसएस क्रिएट करते हैं। गॉट इट। तो यह है आपके पास सिंपल स्ट्रक्चर। जैसे कि अभी कि मैंने यहाँ पे ये मार्क किया, ये आपका बाई की तरफ मार्केट जा रही है, मार्केट ने एमएसएस किया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, लेकिन इसके बाद मार्केट अगेन बाई साइड की तरफ चली गई। तो ये सिंपल है आप लोगों के पास स्ट्रक्चर। लेकिन आज के दौर में जितना मैं यूज़ करता हूँ और जितना आज तक यूज़ हो रहा है, मैं अब आपको लाइव चार्ट पे जाकर बहुत सारी डेफिनेशन दिखाता हूँ, वो आजकल यूज़ होता है ऑर्डर फ्लो, ठीक है। ऑर्डर फ्लो क्या होता है? ऑर्डर फ्लो होता है कि जब तक आप ये स्ट्रक्चर को उठाते हैं, अब ये आपके पास ऑर्डर फ्लो है कि मार्केट ने फेक एमएसएस किया, यहाँ से नीचे से आपने बाय करनी है, टारगेट ये, यहाँ से फेक एमएसएस हुआ, आपने यहाँ से बाय करनी है, आपका टारगेट ये, यहाँ से फेक एमएसएस हुआ, आपने यहाँ से बाय करनी है, यहाँ से आपका ये फेक जो मैंने लिखा हुआ है, ये समझो कि फेक एमएसएस है आपका टारगेट, और अपोजिट साइड की तरफ। अब इसको यहाँ से डिटेल से देखते हैं कि ऑर्डर फ्लो होता क्या। ऑर्डर फ्लो ये होता है कि आपके पास मिसाल के तौर पे एक मार्केट सेल साइड की तरफ आ रही है, ये यहाँ से सेल साइड की तरफ आके मार्केट ने यहाँ से अपना लास्टेस्ट हायर हाई जो है ये ब्रेक किया, हायर लो जो है ब्रेक किया। तो अभी आपके पास क्या है, एमएसएस है, इसको हम बोलते हैं फेक। अब आपने यहाँ से बाय की एक्सपेक्टेशन नीचे से नहीं देखनी, बिल्कुल भी नहीं देखनी। कुछ कंडीशन होती हैं वो मैं आपको बाद में जाके दिखाता हूँ, लेकिन मोस्टली कंडीशन में आपने यहाँ से बाय नहीं देखनी। आप लोग यहाँ से बाय देखते हैं ऑर्डर फ्लो, एफवीजी, इन्वर्जन या कोई भी जगह से, एंड मार्केट आपके लेवल को फेल कर देती है। ये चीज़ आप लोगों को भी पता है, क्योंकि ये चीज़ आप लोग यूज़ कर सकते हैं, कर रहे हैं। और अब एक प्रॉपर ऑर्डर फ्लो चेंज कैसे होता है, मैं ये सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ। ऑर्डर फ्लो चेंज ऐसे होता है कि 5 वेव ऑपोजिट साइड की तरफ लग जाए। अगर आप सेलिंग ऑर्डर सेलिंग साइड की तरफ आ रहे हैं, तो 5 वेव ऑपोजिट साइड की तरफ बाय की तरफ लग जाए, तो आपका ऑर्डर फ्लो बाय में शिफ्ट हो जाता है। अगर आप बाय की तरफ जा रहे हैं, तो 5 अगर वेव आपके पास सेल में लग जाए, जैसा कि ये ऑर्डर फ्लो बाय में जा रहा है, ये अभी तक 5वीं वेव नहीं लगी। ये जो पहला एमएसएस होता है, फेक एमएसएस, ये आपके पास कौन सा होता है, ये आपके पास तीसरा यानी कि तीसरी वेव होती है। अब ये 1, ये 2 एंड देन ये 3, ये फेक एमएसएस वाली, ये 1, ये 2 एंड देन ये 3, ये तीसरी जो आपके पास वेव होती है, ये वाली आपके पास फेक एमएसएस की वेव होती है। अब आपके पास एक ऑर्डर फ्लो शिफ्ट किस तरह होगा, आपके पास ऑर्डर फ्लो शिफ्ट इस तरह होगा कि मार्केट यहाँ पे है, कहीं तक भी रिट्रेस करे, यहाँ तक रिट्रेस करे, यहाँ तक या फिर यहाँ तक, एंड देन उसके बाद मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक कर दे, तो ये 3 एंड देन ये 4 एंड देन ये 5, तो आपका ऑर्डर फ्लो क्लियर कट बाय में शिफ्ट हो गया। अगर आप बायर हैं तो ये आपके पास 1, 2 एंड देन 3 एंड देन ये 4 एंड देन ये 5 आपके पास यहाँ पे आया, तो आपके पास यहाँ पे ऑर्डर फ्लो सेल में शिफ्ट हो गया। गॉट इट। तो ये सिंपल सी टर्म है, सिंपल सी कंडीशन है ऑर्डर फ्लो की, कि आप बियरिश साइड की तरफ आ रहे हैं और बुलिश की तरफ आपका
पाँचवीं वेव लग गई है तो आपका ऑर्डर फ्लो शिफ्ट हो गया। अगर आप बुलिश की तरफ जा रहे हैं और बियरिश की तरफ आपकी पाँचवीं वेव लग गई है तो आपका ऑर्डर फ्लो सेल में शिफ्ट हो गया है। अब इसकी बहुत सारी कंडीशन है, बहुत सारी वो हैं। अब हम जरा उसकी तरफ चलते हैं। वो ये है कि अगर आप सेल साइड की तरफ आ रहे हैं, गॉट इट, और आपके पास यहाँ पे लगा है फेक एमएसएस। ये अब मैं आपको नेक्स्ट कंडीशन बता रहा हूँ। मैं ये सारी चीज़ें आपको, ये सिंपल चीज़ है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पहले यूट्यूब पे बयान कर चुका हूँ तो मैं इसकी इतनी डिटेल में नहीं जाना चाहता। अब आपके पास एक्सपेक्टेशन कैसे हैं कि आप जस्ट पहले एमएसएस पर बाय ट्रेड प्ले कर सकते हैं। मतलब आपके पास है तो ये फेक एमएसएस ना, सही है, लेकिन आप फिर भी इस पर यानी कि नीचे से बाय देख सकते हैं बजाय के ऊपर से सेल के। वो किस सीन में? सबसे पहले तो आपके पास जहाँ से मार्केट उठ रही है वहाँ पे पी डी आर ए होने चाहिए। कुछ पी डी आर ए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पी डी एल होना चाहिए, पी डी हाई होना चाहिए, कोई भी तरह का स्विंग पॉइंट की लिक्विडिटी होनी चाहिए, एफ वी जी एच फोर या डेली का होना चाहिए, ओ बी डेली का होना चाहिए या फिर इन्वर्जन डेली का होना चाहिए। इनमें से कोई चीज़ आपके पास होनी चाहिए। देन ही आप लोग यानी कि ये चीज़, अगर इनमें से कोई आपके पास अच्छा पी डी आर ए है देन भी आप लोग यहाँ से डायरेक्ट ट्रेड प्ले नहीं कर सकते, ठीक है। बाय की आपने क्या करना है, अब आपके पास अगेन यही चीज़, जो चीज़ मैं आपको एक्सटर्नल में बता रहा हूँ वही चीज़ आपने इंटरनल में देखनी है। इंटरनल में कैसे? इंटरनल में ऐसे कि आपके पास मार्केट ये लो लगाए, ये लो, एंड देन उसके बाद ये हाई लगाए, एंड देन उसके बाद ये लो लगाए। सही, तो अब ये देखिए ना, ये वन एंड देन ये टू एंड देन ये थ्री। अब इंटरनल स्ट्रक्चर में फेक एमएसएस आपका सेल साइड की तरफ लग चुका है इंटरनल स्ट्रक्चर में, सही है। तो अब आप यहाँ से बाय साइड की तरफ जा सकते हैं जब ये वन, ये टू एंड देन ये थ्री आपका सेल साइड की तरफ लग जाए। अगर आप बाय एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो अगर तो ये एक ही वेव आती है यहाँ से तो कोई भी आपके चांसेस नहीं है, बहुत कम रेयर चांसेस में है कि यहाँ से लग के मार्केट वापस चली जाएगी, नहीं, बहुत रेयर चांसेस में मार्केट आपके पास यहाँ पे आके इसको अगेन ब्रेक कर देगी। हाँ, एक सीन है, नीचे को बड़े टाइम फ्रेम का पी डी आर ए पड़ा है, यहाँ से मार्केट ने ये वन, ये टू एंड देन ये थ्री की है। वही सीन आपके पास जो मार्केट ने नीचे की तरफ की है, ऑर्डर फ्लो जो है मार्केट ने आपके पास फेक एम एस एस सेल साइड की तरफ की है। देन आप लोग ये वन टू एंड देन ये थ्री आप लोग यहाँ से बाई साइड की तरफ जा सकते हैं। गॉट इट। तो ये आपके पास एक सिंपल सी टर्म है बाय साइड की तरफ जाने के लिए। इसके अलावा अगर मार्केट यहाँ से सीधी है तो आप कभी भी इसको बाय साइड की तरफ नहीं जा सकते। तो इसके अलावा अगर यहाँ से, अब आपके पास एक्सपेक्टेशनल टारगेट कौन सा है? अब आपके पास एक्सपेक्टेशनल टारगेट जो है वो ये वाला आप एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो भाई यहाँ तक जाते हुए कभी भी मार्केट आपके पास सीधी यहाँ तक ऐसे कभी नहीं होगा कि मार्केट यहाँ से उड़ेगी और यहाँ पे ये बाय साइड की लिक्विडिटी को हंट कर लेगी। मार्केट आपको बार बार अपॉर्चुनिटीज़ देती है, आपको मार्केट बार बार मार्केट में, जैसे कि यहाँ से ये हुआ, मैं जैसे कह रहा था यहाँ से फेक है मैसेज और यहाँ से मार्केट ने बाय साइड की तरफ शिफ्ट कर दिया। अगेन मार्केट क्या करेगी, इस तरह स्विंग लो क्रिएट करेगी, फेक है मैसेज करेगी, इसकी लिक्विडिटी लेगी। यहाँ से अगेन मार्केट क्या करेगी, फेक है मैसेज, यहाँ से जस्ट मैं इसको फेक लिख देता हूँ, एंड देन उसके बाद यहाँ से बाय। क्योंकि जो मार्केट मेकर हैं या जिस तरह से मार्केट का एल्गोरिथम है वो चाहते हैं कि भाई लोग हमेशा हमारी साइड की तरफ ना हो। अगर हम बायर हैं तो उनको वो सेलर में कन्वर्ट करते हैं, अगर हम सेलर हैं तो उनको वो बायर में कन्वर्ट करते हैं। गॉट इट। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ से आपके पास हाई जाएगी मार्केट, अगेन लो लगाएगी हाई, एंड देन एक्सटर्नल में फेक एम एस एस, एंड देन जाके मार्केट अपना लेवल अचीव करेगी। गॉट इट। तो इस तरह से मार्केट, यानी कि इसको मार्केट मेकर बाय मॉडल और मार्केट मेकर सेल मॉडल भी कहते हैं। मार्केट मेकर बाय मॉडल और मार्केट मेकर सेल मॉडल बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं इन जगहों पर। तो वो खैर वो हमारा टॉपिक नहीं है, किसी दिन मैं उस पर भी टॉपिक बनाऊंगा, क्योंकि जब भी आपके पास इस तरह की वेव होती हैं तो वहाँ पे मार्केट मेकर बाय मॉडल या फिर मार्केट मेकर सेल मॉडल क्रिएटेड होते हैं। अब एक और बात आ गई यहाँ पे कि भाई आप लोग एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो। मैं पहले भी ये बात आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ, बेशक वो एक्सटर्नल मार्केट स्ट्रक्चर हो या फिर वो इंटरनल मार्केट स्ट्रक्चर हो, उन दोनों सीन में आपके पास सेम क्राइटेरिया होता है, क्योंकि मार्केट इज़ अ फ्रैक्टल, प्राइस इज़ अ फ्रैक्टल। आप M1 में ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं, M5 में, M15 में, H1 में, डेली में, वीकली में या मंथली में, आपके पास सेम क्राइटेरिया यूज़ होगा। ये चीज़ नहीं है कि आपके पास M1 में और रूल है, M15 में और रूल है, M5 में और रूल है, डेली में और रूल है। अब आपके पास यहाँ पे अगर तो मार्केट ऐसे आती है कि ये वन, ये टू
3 एंड देन ये 4 एंड देन ये 5 करके यहाँ पे आती है। तो अब आप लोगों ने यहाँ से बाय नहीं करना, क्योंकि 5 वेव इंटरनल में सेल की तरफ लग चुकी, तो मतलब ऑर्डर फ्लो क्लियर कट सेल में शिफ्ट हो चुका है। तो हाईली चांसेस हैं ये वाला जो लेवल है ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से जाके मार्केट इसको ब्रेक कर देगी। गॉट इट। तो मतलब 3 वेव तक आप लोग बायर होते हैं, जब 5वीं वेव लग जाए 3 वेव तक आप लोग एक साइड की तरफ होते हैं, जब वहाँ पे 5वीं वेव लग जाए तो आपका ऑर्डर फ्लो जो है वो शिफ्ट हो जाता है। अब एक और मेन बात जो कि मोस्टली लोगों को डिफ़िकल्टीज पे जाती हैं, समझ नहीं आती, मैं हालांकि बार बार बता चुका हूँ, वो ये है कि आपके पास अगर आपके पास मार्केट अगर आपके पास मार्केट यहाँ पे इस तरह जा रही है, हाई, ये लो, ये हायर हाई, ये हायर लो, ये हायर हाई, ये हायर लो, हायर हाई, एंड देन उसका मार्केट ने यहाँ से पहला फेक एमएसएस किया, सही है। यहाँ से आपके पास क्या है, यहाँ से आपके पास हुआ फेक एमएसएस। तो भाई पहला फेक एमएसएस है, तो जस्ट अगर यहाँ पे विक भी लग जाए ना, यहाँ पे विक, अगर इसके नीचे विक लग जाए या फिर बॉडी लग जाए, ये आपके पास क्लियर कट क्या होता है, फेक एमएसएस होता है। ये आपके पास क्लियर कट फेक एमएसएस। लेकिन लेकिन तीसरी वेव में, अब ये सिंपल याद रख लें कि जब तीसरी वेव लगती है तो वो आपके पास क्या होता है, क्लियर कट फेक एमएसएस होता है, बेशक जस्ट विक भी लग जाए। यहाँ पे अगर छोटी सी विक लगी है और ऊपर मार्केट चली गई तो ये आपके पास फेक एमएसएस है, कंसिडर होगा। लेकिन अगर या बॉडी क्लोज हो जाए फिर भी, लेकिन अगर यहाँ पे मार्केट ने फेक एमएसएस लगा के हाई लगाया, अब यहाँ पे जो लो है, जो विक का लो है, यहाँ पे 5वीं वेव में इससे नीचे बॉडी क्लोजिंग मस्ट है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, बॉडी क्लोजिंग मस्ट। अब यहाँ पे आपके पास बॉडी क्लोजिंग मस्ट है। अगर तो मार्केट यहाँ पे आती है एंड देन आपके पास यहाँ पे बॉडी क्लोज करती है तो इट्स वेल एंड गुड, आपका ऑर्डर फ्लो क्लियर कट बाय साइड से सेल साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है और अब आप लोगों ने यहाँ से सेलिंग ही देखनी है, ऊपर से ना के बाइंग देखनी है। लेकिन अगर आपके पास मार्केट यहाँ पे विक लगाती है एंड बॉडी ऊपर जाके क्लोज कर देती है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, यहाँ से मार्केट सेल आई, इसका मैं कलर कर देता हूँ रेड, यहाँ पे मार्केट सेल आई एंड देन मार्केट ने आके क्लोज यहाँ कहीं पे दे दी है, यहाँ पे मतलब इससे ऊपर ऊपर दे दी, नीचे मार्केट की जस्ट वीक थी। तो ये आपके पास ऑर्डर फ्लो शिफ्ट नहीं हुआ अभी तक, सही है। 5वीं वेव में, तीसरी वेव में बॉडी क्लोजिंग मस्ट नहीं है, मैटर नहीं करती। तीसरी वेव में जस्ट आपके पास वीक भी लग जाए तो वो आपके पास फेक एमएसएस होता है। लेकिन 5वीं वेव में आपके पास ऑर्डर फ्लो में बॉडी की क्लोजिंग मस्ट है। जब तक 5वीं वेव में बॉडी क्लोज नहीं होगी तब तक आपका ऑर्डर फ्लो शिफ्ट नहीं होगा। अब सीन ये है कि जब 5वीं वेव में इस तरह से वेक लग जाए तो ये एक एल्गोरिथमिक साइन होता है कि मार्केट अपना ऑर्डर फ्लो शिफ्ट नहीं करना चाहती। और मोस्टली आप लोग देखेंगे जब आप बैक टेस्ट करेंगे कि 5वीं वेव में मार्केट अगर इस तरह वेक लगाती है तो मार्केट हैवी मोमेंटम के साथ मार्केट यहाँ से बाय साइड की तरफ चली जाती है, क्योंकि मार्केट ने जो अपना एल्गो है, वो मार्केट अपना जो ऑर्डर फ्लो है वो मार्केट चेंज नहीं करना चाहती। मार्केट अपना स्टिल ऑर्डर फ्लो जो है वो बाय साइड ही की तरफ रखना चाहती है। तो ये कुछ सिंपल से रूल है, आप लोगों के पास इतना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है जितना आपने इसको बता दिया है। हर स्विंग हाई और स्विंग लो को हम मार किस तरह करते हैं, हर स्विंग हाई और स्विंग लो को हम मार करते हैं 3 बार स्विंग लो से। 3 बार स्विंग लो क्या होता है, लेफ्ट साइड की तरफ हायर लो, राइट साइड तरफ हायर लो, दरमियान में हायर हाई हो, तो वो आपके पास होता है स्विंग हाई। जैसा कि अभी मैं आपको यहाँ पे चार्ट पे अगर दिखा दूँ, चार्ट पे, तो यहाँ पे मैं आपको स्विंग हाई और स्विंग लो दिखाता हूँ। अब ये लेफ्ट साइड की तरफ हायर लो है, ये वाला जहाँ मेरा कर्सर, राइट साइड की तरफ लो, दरम्यान में लोअर लो, ये आपके पास स्विंग हाई है, स्विंग लो है, सॉरी। लेफ्ट साइड की तरफ हायर लो है, राइट साइड की तरफ हायर लो है, दरम्यान में हायर है, ये आपके पास क्या है, स्विंग हाई है। लेफ्ट साइड की तरफ हायर लो है, राइट साइड की तरफ हायर लो है, दरम्यान में लोअर लो है, तो ये आपके पास क्या है, स्विंग लो है। तो इस तरह से हम यानी कि स्विंग लो और स्विंग हाई को मार्क करते हैं। ये जस्ट मैं आपको स्विंग लो और स्विंग हाई की डेफिनेशन बता रहा था। गॉट इट। इसके अलावा आपके पास कोई और लॉजिक्स हैं? अब आपके पास ये हाई लग गया, ये हाई कब कन्फर्म होगा, जब आपका स्विंग हाई लगेगा, 3 बार स्विंग हाई। ये स्विंग लो तब कन्फर्म होगा जब लेफ्ट साइड तरह हायर लो होगा, राइट साइड का लो होगा, दरमियान में लोअर लो होगा, ये आपके पास देन स्विंग लो होगा। अब ये आपके पास अगेन स्विंग हाई कब होगा, लेफ्ट साइड तरह हायर लो, राइट साइड का हायर लो, दरमियान में हायर है। तो इस तरह से हम यानी कि ऑर्डर फ्लो के स्ट्रक्चर को मार्क करते हैं। स्ट्रक्चर सिंपल आपके पास होता है कि लास्ट कैंडल वैलिडेट हो जाए तो वो स्ट्रक्चर होता है, लास्ट 2 कैंडल वैलिडेट हो जाए तो वो आपके पास स्ट्रक्चर होता है। लेकिन मैं स्ट्रक्चर ना इस वक्त यूज़ करता हूँ, ना ही कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रक्चर, ठीक है। आपने इस तरह से ऑर्डर फ्लो को यूज़ करना है कि तीसरी वेव में जस्ट विक भी लग जाए, जैसा कि आपके पास यहाँ पे ये तीसरी वेव है, यहाँ पे जस्ट विक लगी, ये आपके पास क्या है, ऑर्डर फ्लो चेंज है। यहाँ पे 5वीं वेक में अगर विक लगी तो ये ऑर्डर फ्लो चेंज नहीं, 5वीं वेक में बॉडी क्लोजिंग मस्ट है। सेम यही चीज़ आपने इंटरनल में भी करनी है, हाई लो, हाई
एंड देन लो हाई एंड देन लोअर लो। तो भाई अगर यहाँ से ये 1 2 एंड देन ये 3 हो चुका है, तो यहाँ पे कोई भी एफ वी जी इन्वर्जन ऑर्डर ब्लॉक या कुछ भी पड़ा है, एफ वी जी या कोई भी तरह का पी डी आर मैं जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि मैं मोस्टली जो मेरे इंपॉर्टेंट है मैं ऑर्डर ब्लॉक और एफ वी जी सबसे ज़्यादा मैं एफ वी जी यूज़ करता हूँ। अगर मैक्रो का टाइम हो, मैक्रो जैसा कि होते हैं 9:50 टू 10:10 10:50 टू 11:10, तो उनमें मैं इन्वर्जन ज़्यादा यूज़ करता हूँ। नहीं तो ओवरऑल मैं यहाँ पे एफ वी जी ही यूज़ करता हूँ या ऑर्डर ब्लॉक यूज़ करता हूँ, यानी कि फेक एम एस एस की। अब ये क्लियर कट आपके पास फेक एम एस एस है, आप लोग यहाँ से बाई साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर मार्केट अगेन यहाँ से हाई करती है एंड देन उसके बाद ये लो करती है, तो फिर हाईली चांसेस हैं ये जो एक्सटर्नल में तो जस्ट अभी तक फेक एम एस एस हुआ है। अब ये देखें ना, यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई अगर एक्सटर्नल को मैं मार्क करूँ हाई लो हायर एंड देन यहाँ से ये क्या है, फेक एम एस एस है। ये चीज़ आपको होप सो समझ आ रही होगी, ये आपके पास क्या है, फेक एमएसएस। लेकिन 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 इंटरनल में देखें ना, मार्केट ऊपर से 5 वेव बना के आ रही है, तो अब हाईली चांसेस हैं कि ये फेक एमएसएस टूट जाएगा। मतलब कि मार्केट यहाँ से रिट्रेस थोड़ा सा यहाँ तक या यहाँ तक करेगी एंड देन इसको यहाँ से ब्रेक कर देगी। क्यों? क्योंकि ऊपर से जब मार्केट इंटरनल स्ट्रक्चर में वेव लेके आ रही है, तो वो मार्केट अपना क्या कहते हैं फेक M5 वेव में आ रही है। अगर 3 वेव में आ रही होती तो हाईली चांसेस थे। मैं हमेशा जब ट्रेड प्ले करता हूं तो मैं पता है कैसे करता हूं, मैं हमेशा 90% जो ट्रेड होती हैं वो मैं आपको पता है मैं फेक एमएसएस ऑर्डर फ्लो और डीआरटी ये 3 चीज़ें यूज़ करता हूं। यहाँ से फेक एमएसएस हुआ, यहाँ से नीचे से मैं एफवीजी ढूंढूंगा ऑर्डर ब्लॉक या फिर इन्वर्जन या कुछ, एंड देन मैं यहाँ से बाई की ट्रेड प्ले कर लूँगा। एसएल मेरा स्विंग लो से नीचे होगा, टारगेट हाँ इनका टारगेट कहाँ पे रखना है। अगर आपने यहाँ से ट्रेड लिया है ना, मिसाल के तौर पर यहाँ से आपको ट्रेड मिली है, तो आपका क्लियर कट टारगेट कौन सा होगा? आपका क्लियर कट टारगेट लो, तो एसएल तो आपका ये जो लो है इससे थोड़ा सा नीचे होगा। क्लियर कट आपका टारगेट यहाँ से वेव शुरू हुई है वहाँ तक होगा, क्योंकि मोस्टली जो फेक एमएसएस लगता है मार्केट अपने वेव तक ज़रूर जाती है, मतलब जहाँ पे आपकी वेव है वहाँ तक मार्केट अपना लेवल अचीव करने ज़रूर। अब जैसा कि हाई ये था ना, तो हाईली चांसेस है कि यहाँ से फेक एमएसएस करने के बाद ये फेक एमएसएस हुआ, तो अगर आपको यहाँ से ट्रेड मिलती है तो मार्केट यहाँ तक ज़रूर जाएगी। अब यहाँ पे एक और मेन मुद्दा आ जाता है, वो क्या है कि मैं मोस्टली आप लोगों को पता है कि M1 में मोस्टली ट्रेड करता हूँ। अब इस चीज़ की तरफ आते हैं, तो मैं M1 में क्यों ट्रेड करता हूँ? मैं सीधा M1 में नहीं घुसता, मैं पहले डेली देखता हूँ, H4 देखता हूँ, H1 देखता हूँ, F15 देखता हूँ। अब मैं आपको सिंपल मिसाल देता हूँ कि मेरे पास इस वक्त अभी मैं लाइव चार्ट पर जाके भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास ये H1 का चार्ट है, ये वाला, और H1 में मेरे पास मार्केट इस तरह से खड़ी है कि मार्केट यहाँ पे भी फेक एमएसएस की खड़ी है और यहाँ पे मेरे पास कोई एफवीजी भी है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एफवीजी है और यहाँ से मेरे पास क्या है, फेक एमएसएस है। यहाँ पे मार्केट ने फेक एमएसएस कंप्लीट किया। अब मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है? मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि मैं यहाँ से बाई साइड की तरफ जाना चाहता हूँ। मैं यहाँ से लाटेस्ट उससे डीआरटी प्लॉट करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे 50 या 75 का मेरे पास लेवल अचीव हो। जैसा कि आप ये 50 तो नहीं है, खैर 50 ऊपर है, अगर यहाँ पे 50 होता तो और भी बेटर। 50 और 75 मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 50 और 75 के जो लेवल होते हैं ये बहुत हाई प्रोबेबल होते हैं। अब जैसा कि ये 75 का लेवल है, ठीक है, यहाँ से मैं बाय एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और मुझे यहाँ से बाय मिल भी गई। ये H1 का टाइम फ्रेम है। अब H1 के टाइम फ्रेम, ये ग्रीन कलर जो H1 का है, अब इसको मैं कर देता हूँ रेड W, इसको मैं कर देता हूँ मिसाल के तौर पे ब्लैक। अब ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास M5 या M1 है। अब कोई भी टाइम फ्रेम मैं एंट्री क्राइटेरिया के लिए M1 और M5 यूज़ करता हूँ। अब मेरे पास टारगेट ये वाला है, समझो कि बाय साइड लिक्विडिटी मेरे पास कौन सी है। अब ये मेरे पास बाय साइड लिक्विडिटी है, यहाँ तक मैं एक्सपेक्टेशनल बायर हूँ। तो मैं अब M5 में क्या चीज़ देखूंगा? मैं M5 में देखूंगा कि मार्केट जैसे ही, क्योंकि H1 में मैं बायर हूँ, ठीक है, H1 की फेक एमएसएस या M15 की फेक एमएसएस मुझे बाय को सपोर्ट कर रही है, तो M1 और M5 में मैं नीचे से बाय ही देखूंगा। ठीक है, अगर मुझे H1 की क्या कहते हैं सपोर्ट कर रही है, या M15 की या H4 की, कोई भी मुझे फेक एमएसएस की लेग ख़त्म हुई है, वो मुझे सपोर्ट कर रही है बाय को, तो उसे छोटे टाइम फ्रेम में मैं छोटे छोटे लेवल से भी बाय करूंगा, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम इस तरह टाइम फ्रेम अलाइनमेंट करते हैं। अब यहाँ से मैंने आपको बोला H1 मेरा बाय में, M5 ने क्या किया, यहाँ पे ये हाई गया। H1 अब मेरा क्या चीज़ है, यहाँ से मैं एफवीजी को डिलीट करता हूँ, ये भी डिलीट करता हूँ। अब आपको पता है कि यहाँ से हम बायर है। M5 थोड़ा सा ऊपर गया, M5 ने यहाँ पे कोई छोटी सी एफवीजी बनाई,
यहाँ पे एफ और मुझे कुछ भी नहीं मिला, यहाँ से जस्ट एफ से भी मैं बाय ट्रेड प्ले कर दूंगा। रीज़न इसका ये है कि बड़ा टाइम फ्रेम मेरा बाय को सपोर्ट कर रहा है। जाना मैंने बाय जब तक इस लो हाई लगा, इस लो से नीचे H1 की कैंडल क्लोज नहीं होती, बॉडी क्लोज, तब तक तो मैं बायर हूँ ना, क्योंकि फेक MSS की लेग चल रही है। इससे नीचे अगर बॉडी क्लोज हो जाती है देन मैं सेलर हो जाऊंगा। अब ये मिसाल के तौर पे यहाँ पे मार्केट ने टैप किया, यहाँ से मैंने बाय की, मुझे ट्रेड मिल गई। अगेन M5 में ऐसे किया, लो हाई एंड देन यहाँ पे लोअर लो, यहाँ पे मेरे पास एफ इन्वर्जन OB या कुछ भी पड़ा था, यहाँ पे आप जस्ट कर लें OB। अगेन यहाँ से मैंने बाय की, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम मेरा बाय साइड की तरफ है, तो छोटे टाइम फ्रेम में मुझे मार्केट काफ़ी मार्केट ऐसा नहीं है कि यहाँ से शम करेगी और यहाँ पे चली जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। बहुत कम सीन में कभी NFP हो, FMC हो या ऐसा कुछ सीन हो तो ऐसा हो, नहीं तो मोस्टली मार्केट इस तरह की क्रिएशन देती है। अब अगेन मार्केट यहाँ पे इस तरह करे, सॉरी मैं यहाँ से ये प्लॉट कर गया, यहाँ पे मार्केट इस तरह करे कि ये इस तरह से जाए। अब अगेन यहाँ से इस तरह से जाए, तो अब ये अगेन मेरा ये एक और फेक MSS का लेवल बन गया, ये वाला। अब अगेन मार्केट यहाँ से आएगी, मैं अगेन यहाँ से ट्रेड प्ले करूँगा, क्योंकि मेरा H1 बाय साइड की तरफ है, तो मैं यहाँ से ट्रेड प्ले करूँगा। अब यहाँ से जैसा कि ये स्विंग लो था, ये वाला, अब मैं ये जस्ट M5 की बात कर रहा हूँ, ये ब्लैक सार M5 है। ये मिसाल के तौर पर मार्केट ने ये, एक मिनट, यहाँ से मार्केट ने ये M5 था, इसकी जो है लिक्विडिटी ली एंड देन उसके बाद बाय गया। अब ये सेल साइड की लिक्विडिटी ये वाली टेकन है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हाईली चांसेस है मेरी जो ये वाली लिक्विडिटी है ना, ये वाली, ये अब मेरी सेफ है, मार्केट को यहाँ तक नहीं आना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये खुद एक ये HRLR है, HRLR है हाई रेजिस्टेंस, HRLR है हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, ठीक है। ये आपके पास क्या है, HRLR हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। तो हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन का मतलब क्या होता है कि मार्केट एक दफ़ा जिस लेवल, अब ये आपके पास इतनी हाई उस वाली लिक्विडिटी नहीं, हाई प्रोबेबिलिटी वाली। लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन वो होती हैं जो कि आपको सिंपल सा हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन के बारे में बता दूं। अब ये आपके पास सारी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है, क्योंकि जितने भी स्विंग लो हैं ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारे पेंडिंग पड़े हैं, मतलब अभी तक मार्केट ने किसी भी लिक्विडिटी को नहीं लिया, ठीक है। तो हाईली चांसेस हैं मार्केट इन लिक्विडिटी को लेने आएगी, लेकिन ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन था। हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन क्या होता है कि मार्केट अपने प्रीवियस ये जो लिक्विडिटीज बना के जा रही है, इनको लेके जा रही है, सारों को नहीं तो कुछ कुछ को लेके जा रही है। ये स्विंग लो भी टेकन, ये स्विंग लो भी टेकन, ये स्विंग लो भी टेकन, सही है। तो ये आपके पास क्या है, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। तो हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन में मेरी एक्सपेक्टेशन होती है कि अगर मार्केट ने इस लो को ले लिया है, गॉट इट, तो आपको अगर इस लो को मार्केट ने ले लिया तो हाईली चांसेस क्या है कि मार्केट अब दोबारा, अब मार्केट अगेन इसको लेने नहीं आएगी। तो अब इससे लेकर इस तक जब मार्केट वापस आएगी, जब मार्केट यानी कि यहाँ वापस रही, तो मैं यहाँ से फिर प्लॉट करूँगा और मैं देखूँगा कि अगर मेरे पास कोई FVG 50% के साथ अलाइन कर रहा है, FVG या फिर OB, तो मैं यहाँ से बाय ट्रेड प्ले करूँगा और मेरा टारगेट इस लो के नीचे होगा। अगर 50 के साथ अलाइन नहीं कर रहा तो मेरा 75 के साथ अगर FVG या फिर कोई OB अलाइन कर रहा है तो फिर मैं यहाँ से ट्रेड प्ले करूँगा, ठीक है। क्योंकि एक्सपेक्टेशनल में H1 में बायर हूँ, H1 में बड़े टाइम फ्रेम में मैं बायर हूँ, तो भाई छोटा जो टाइम फ्रेम है मुझे जहाँ से भी एंट्री देगा मैं लूँगा, क्योंकि मेरा टारगेट ये वाला है ना। अब अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पे आई मार्केट भी जब 1 वेव में आए, 1 2 3 करके आए तो बहुत ज़्यादा बेटर, अगर 1 करके भी आए क्योंकि नीचे ये लिक्विडिटी पिक्ड है, तो फिर भी आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। आपका टारगेट लेवल ये वाला, सॉरी, आपका टारगेट लेवल ये वाला, सही है। अब अगेन आपके पास नेक्स्ट वाली फिर कहाँ से प्लॉट होगी, अब मिसाल के तौर पे यहाँ से मार्केट अगेन रिट्रेस करी, अब आपके पास यहाँ से रिट्रेस होगी। अब इस सीन में ना आपके पास फेक MSS इंटरनल में मस्ट है, यहाँ पे आपके पास फेक MSS इंटरनल में मस्ट नहीं था, सही है। यहाँ पे आपके पास इंटरनल में फेक MSS मस्ट क्यों नहीं था इस जगह पे, क्योंकि भाई ये लिक्विडिटी ली, ये स्विंग लो था, ये पिक्ड था, अभी ये स्विंग लो पिक्ड नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ से वेट करूँगा कि मार्केट इस तरह लो हाई एंड देन ये लोअर लो करे और 50 या 75 में करे एंड देन 50 या 75 में करेगी, तो अब ये लेवल जो मेरे पास है ये क्या है, ये मेरे पास हो गया फेक MSS, देन मैं यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकता हूँ। अगर ये फुल वेव में नीचे आए, कोई फेक MSS क्रिएट ना करे, तो फिर भाई मेरे पास क्लियर कट ये वाला बाइंग लेवल है। ये जो लाटेस्ट 50% पे या 75% में मार्केट लो लेके जा रही है, मैं अगेन यहाँ से बाय करूँगा। मेरा SL थोड़ा सा इससे नीचे, बिल्कुल सेफ SL जो होता है वो इस लो से नीचे होता है, लेकिन जहाँ पे आपका SL बड़ा हो जाता है, आपके लिए बेटर ये है कि आप ये जो लो यहाँ से अगर आप ट्रेड प्ले करें, SL इससे जो प्रीवियस लो है उससे थोड़ा सा 3-4 पे ऊपर नीचे SL रखा करें। आप लोग कहते हैं कि आपके SL हो जाते हैं, भाई आप लोग SL जो बिल्कुल 2
टू द पॉइंट पे रखे हुए होते हैं, तो मार्केट ने लिक्विडिटी तो हंट करनी होती है ना, जहाँ पे भी लिक्विडिटी पड़ी हो उसे 4 5 6 पे पैसे नीचे रखा करे या 4 5 6 पे पैसे ऊपर रखा करे। अगर आप फिक्स उसी जगह पे ऐसा रखेंगे तो फिर तो लाजिम बात है आपका एस एल होने, यहाँ से मार्केट गई अगेन इस तरह बाय, अगेन में भी मार्केट इसको पिक करे एंड देन इस तरह जाके मार्केट अपना ये अचीव करेगी। बेशक आप कहीं पे भी जाके कोई भी चार्ट खोल के, खासतर मैं तो गोल्ड और नेस्डक को ट्रेड करता हूँ, तो वो तो इसी तरह मूव करते हैं। बहुत अरसा हो गया मैंने जो यूएसडी जीबीपी यूएसडी और ये जो करेंसी पेयर है इनको छोड़ दिया, क्योंकि ये चीज़ें उनमें इस तरह से वर्क नहीं करती हैं। तो ये सिंपल सा आपके पास मार्केट के मैंने शुरू से एंड तक आपको बताया कि किस तरह मार्केट रिएक्ट करती है। सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम का को आपने फेक एमएसएस ढूंढना है जो कि किसी एफवीजी ओबी इन्वर्जन में, जैसे कि ये ग्रीन जोन है सही है, यहाँ पे आपके पास कोई एफवीजी ओबी या फिर इन्वर्जन था, यहाँ से आप लोग यानी कि यहाँ से आप लोगों के पास कोई एफवीजी या सिंपल मैं पीडीआर लिख देता हूँ, एफवीजी ओबी या कोई भी लिक्विडिटी पूल था, आप यहाँ से बाय एंड देन उसके बाद आपको इस तरह से क्रिएशन मिलेगी, लो हाई लोअर लो फेक एमएसएस, हाई लो हाई लो फेक एमएसएस, ये वाला स्विंग लो सेफ हो गया क्योंकि ये खुद हाई हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है। अगेन आप यहाँ से बाय कर सकते हैं, 1 2 3 हो जाए तो और बेटर। ये इस तरह से करते करते आपके पास मार्केट बाय साइड की तरफ चली जाती है। गॉट इट, सिंपल है दैट, बिल्कुल सिंपल है दैट। आप लोगों ने इस तरह से यानी कि मार्केट को ट्रेड करना है, मार्केट को वो करना है। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ, यहाँ पे हम ओबी को मैं किस तरह ट्रेड करता हूँ। मोस्टली तो मैं एफवीजी इन्वर्जन ही ट्रेड करता हूँ। ओबी इस तरह ट्रेड होती है कि मैं यहाँ से थोड़ा सा काट लूँ कि आपके पास ओबी इस तरह से ट्रेड होगी। अब ये ओबी ये एफवीजी है ना, मिसाल ये अब आपके पास ये हाई, ये लो एंड देन हायर एंड देन ये आपके पास यहाँ पे ये क्या कहते हैं ये लो लगा, ठीक है। एक मिनट मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ, इस सबको मैं काट देता हूँ। ओबी को आप किस तरह ट्रेड करते हैं, यहाँ पे लो लगा, ये हाई लगा, लो हाई एंड देन ये इसके बाद लोअर लो लगा एंड देन उसके बाद जब मार्केट जब यहाँ से हाई जाए सही है, जब यहाँ पे हाई जाए तो भाई यहाँ पे जो लार्जेस्ट सेल की कैंडल होगी ना इस स्विंग लो को लेते हुए, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ हर वो कैंडल जो किसी प्रेवियस ऑर्डर के प्रेवियस लिक्विडिटी पूल या फिर प्रेवियस एफवीजी में टैप करे, सिर्फ ये दो तरह की लिक्विडिटी होती हैं, या जो किसी लिक्विडिटी पूल में टैप करे या फिर वो किसी एफवीजी में टैप करे, तो वो आपके पास क्या होती हैं, ओबी होती हैं सही है। अब आपके पास ये जो लार्जेस्ट कैंडल होगी सही है, ये वाली लार्जेस्ट सेल की कैंडल जो होगी, यहाँ से आपके पास इसको आप ये आपके पास ओबी है सही है। आप जस्ट यहाँ पे ये मार्केट टैप करें, इस जगह से ट्रेड प्ले कर सकते हैं एंड वो ये आपका टारगेट लेवल ये वाला या फिर ये वाला। अब ये ओबी क्यों है, क्योंकि ये लार्जेस्ट कैंडल अगर 2 कंजक्टिव कैंडल होगी तो दोनों ओबी होंगी, 3 कंजक्टिव कैंडल होगी 3 ओबी होगी, 3 कंजक्टिव कैंडल मगर 3 सेल की कैंडल मतलब तो तीनों ओबी, 2 सेल की कैंडल दोनों ओबी, 1 सेल की कैंडल एक ओबी, क्योंकि इसने ये जो लार्जेस्ट स्विंग लो है ना, हर स्विंग हाई और हर स्विंग लो के नीचे, हर स्विंग हाई के ऊपर लिक्विडिटी होती है, हर स्विंग लो के नीचे लिक्विडिटी होती है। गॉट इट। तो ये अगर यहाँ पे इसके नीचे लिक्विडिटी है, इसको मार्केट ने टैप किया तो जो लार्जेस्ट कैंडल है ये आपके पास ओबी है, ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से आप बाय की ट्रेड प्ले कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी एक्सप्लेनेशन या इससे अच्छा कोई आपको ये चीज़ समझा सकता है जो कि जितने एक्सप्लेनेशन से मैंने आपको समझाई। अगर मैंने बाय का सीन दिखाया था, सेल सेम मैं अगर सेल का सीन दिखाऊं तो उसमें भी यही कोई नई लॉजिक साइंस आपके पास नहीं होगी, उसमें भी सेम यही चीज़ें यूज होगी। वॉट इट। अब जस्ट मैं चलता हूँ यहाँ पे लाइव चार्ट पे और मैं आपको लाइव चार्ट पे जाके अब भी मैं ट्रेड कर रहा था, तो मुझे अभी मैंने आपको ग्रुप में भी भेजा, शायद आप लोगों ने देखा होगा, मैंने आपको ग्रुप में भेजा कि आई एम लुकिंग टू द बाय साइड इन द गोल्ड। मैं क्यों बाय साइड की तरफ गोल्ड में देख रहा हूँ। अगर आप एच1 का यहाँ पे ऑर्डर फ्लो रीड करें तो हाई ये एच1 की लेवल लगी हुई है, ये लो ये हायर एंड देन यहाँ तक एक ही वेव आ रही है, ये लोअर लो लगा उसके बाद ये लोअर हाई लगा, लेकिन पाँचवीं वेव में ये देखें, ये पाँचवीं वेव में नीचे विक्स हैं, अगर आपको क्लियर कट यहाँ पे दिख रहा है तो ये सॉरी अच्छा इसको मैं 1 मिनट के लिए कर देता हूँ डिलीट। पांचवी वेव में आपके पास ये लो लगा ना, उसके बाद ये हाई लग गया ठीक है, लेकिन लोअर लो नहीं लगा, इसके नीचे ये विक को कवर कर लिया, विक ने अगेन विक को कवर कर लिया। मतलब कि जो आपके पास वो है आपका क्या कहते हैं एल्गोरिथम, ये अपना ऑर्डर फ्लो शिफ्ट नहीं करना चाहता। गॉट इट। तो इसलिए मेरी एक्सपेक्टेशन है आज की कि मैं बाय साइड की तरफ जा सकता हूँ, ये वाली जो बाय साइड है ये मेरी लिक्विडिटी है। अभी मैंने एक ट्रेड प्ले की M50 M5 से, तो मैं जस्ट आपको अपनी ये ट्रेड दिखाता हूँ क्यों मैंने ट्रेड प्ले की। मैं यहाँ से ऑर्डर फ्लो तो मेरा बाय की तरफ शिफ्ट हो गया था। मैं सब ये सारी चीज़ें कर देता हूँ, 1 मिनट डिलीट XAUUSD, मैं यहाँ पे ऑन पीपर स्टोन का चार्ट ओपन कर लेता हूँ सही है। तो यहाँ से अगर हम जा रहे हैं बाय, मेरी एक्सपेक्टेशन है आज के दिन में बाय की तरफ ठीक है। अभी यहाँ से आपको ट्रेड कितनी मिली कैसे मिली मैं जस्ट आपको ये दिखाता हूँ। अभी वही चीज़ यूज़ करनी है जो मैं आपको दिखा रहा था। यहाँ से अगर आप रीड करें हाई लो
हायर लो, हायर हाई। सब इसका कलर मैं कर देता हूँ यहाँ से ब्लू, सही है। एंड देन उसके बाद आपके पास लाटेस्ट एम एस एस कौन सा है आपके पास, ये वाला है। ये यहाँ से अगर मार्केट नीचे ब्रेक करेगी तो क्या हो जाएगा, फेक एम एस एस हो जाएगा। यहाँ से आपके पास क्या हुआ, फेक एम एस एस। एंड देन मार्केट ने जैसे यहाँ से ये टैप किया तो पहली ट्रेड तो आपके पास ये थी, सही है। यहाँ से अगर आप देखें तो साथ एफ भी अलाइन कर रहा है, क्लियर कट आपके पास यहाँ पे ये एफ अलाइन कर रहा है। तो क्या आपके पास जो अभी मैंने आपको बताया उसके मुताबिक ये ट्रेड थी या नहीं थी। मैं सिर्फ यही दो तीन चार चीज़ें यूज़ करता हूँ, डी आर टी, ऑर्डर फ्लो, फेक एम एस एस, बस। इसके अलावा कोई रॉकेट साइंस यूज़ नहीं करता, कोई लॉजिकल इतनी चीज़ें कि मैं जी वॉल्यूम लगा रहा हूँ, मैं ऊपर इलियट वेव लगा रहा हूँ, मैं प्राइस एक्शन लगा रहा हूँ, मैं इंडिकेटर लगा रहा हूँ, मूविंग एवरेज लगा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, नहीं। बिल्कुल सिंपल रखें कि जितना चार्ट को उतना आपको ही होगा। खैर ये ट्रेड आपने नहीं लिया, आपसे मिस हो गई। मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा देती है। अगेन यहाँ से मार्केट को रीड करते हैं, अब भी कर चार्ट है रिसेंटली, ये हाई लगा, ये लो लगा, ये हाई लगा, ये लो लगा, ये उसके बाद एक मिनट यहाँ से ये हाई लगा, ये लो लगा, ये हाई लगा, ये लो लगा, उसके बाद हायर हाई लगा, एंड देन ये उसके बाद एक ही वेव आई यहाँ पे लो लगी। तो फेक एम एस एस कहाँ से हुआ, यहाँ से आपका या यहाँ से, ये दोनों आप ले सकते हैं। ये लाटेस्ट वन है तो ये लें, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है फेक एम एस एस। एंड देन आपके पास एफ वी जी है कोई, आपके पास ये वाला एफ वी जी, ये वाला एफ वी जी है, सही है। तो आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। जैसे फेक एम एस एस हुआ आप यहाँ से ट्रेड प्ले करें। एस एल आपका इससे थोड़ा सा नीचे यहाँ पे, एंड आपका टारगेट लेवल यहाँ से ये जो स्टार्ट हुआ है ये वाला गॉट इट। तो कि यार ये ट्रेड नहीं थी आपके लेने के काबिल। हाई ये लो, मार्केट देखें हमेशा जब भी बुलिश ऑर्डर फ्लो, अब जो प्रीवियस डे गुजरा जिसमें मार्केट रेंज में थी जी, इस तरह से कर रही है, ठीक है, यूं 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 यूं। तो अब इसमें तो कल मैं भी ट्रेड नहीं कर सका, ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट रेंजिंग में आ जाती है, उस वक्त सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले कम आ जाते हैं जो कि बाय से ऊपर से रेजिस्टेंस से सेल करते हैं, सपोर्ट से बाय करते हैं, रेजिस्टेंस से सेल करते हैं, सपोर्ट से बाय करते हैं। लेकिन बेसिकली ये ट्रेडिंग नहीं है, बेसिकली ये ट्रेडिंग है जो चीज़ मैं आपको पिछले कितने अरसे से पीट पीट के समझा रहा हूँ, लेकिन शायद आप लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आ रही। मेरे पास एक और ट्रेड थी जो कि लेने वाला था लेकिन लगी नहीं। वो ये थी कि अगेन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था क्या चीज़, अब ये स्विंग लो टेकन है तो ये स्विंग मेरे पास क्या है, सेव है। अब मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक प्लॉट होगी एफ वी जी। अब मेरे पास ये मार्केट ने यहाँ पे अगर आप देखें ना तो मार्केट ने यहाँ पे आके लो लगाया, ये हाई। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये लो 50% में मार्केट जैसे ही टैप करेगी ना, ये 50% में, ये मेरे पास 50% का एरिया मार्केट है ये वाला, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा इंटरनल स्ट्रक्चर में, ये लो, ये हाई, एंड देन उसके बाद इंटरनल में जैसे ही यहाँ पे ये स्विंग लो मार्केट ब्रेक करेगी, एंड देन मार्केट इस 50% में टैप करेगी, ये वाला, ये लो हाई, एंड देन तो मैं यहाँ से ट्रेड प्ले करूँगा। एस एल मेरा ये यहाँ पे, एंड मेरा टारगेट लेवल अभी बहुत ऊपर पड़ा है क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट को बाय की तरफ जाना चाहिए। अभी एशिया और लंदन सेशन हुए हैं और आपको देखें सिर्फ इसी मेथड के मुताबिक आपको एक दो और ये तकरीबन तीसरी ट्रेड नहीं लगी। अगर आप ये दो ट्रेड भी लेते, एक ट्रेड आपको, दोनों ट्रेड आपको तकरीबन 100 पिप्स दे गई। अगर आप इंट्रा डे में एक डे में 100 पिप्स 70-80 पिप भी कवर कर लेते हैं तो आप एक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी वाले अच्छे और हैवी ट्रेडर माने जाते हैं, ठीक है। तो सिंपल एक ही चीज़ को, ऑर्डर फ्लो को सीख लें, डी आर टी को प्लॉट करना सीख लें, एफ वी जी इन्वर्जन ऑर्डर ब्लॉक, ये तो सिंपल पी डी आर हैं, हर किसी को आते होते हैं। ऑर्डर फ्लो को प्रॉपर सीख लें, फेयर उसको फेक एम एस एस को सीख लें, कैसे यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ करना है, किस तरह यूज़ करना है। और उसके अलावा तीसरी चीज़ मैं अभी बता रहा था, शायद मेरे ज़हन से उतर गई, फेक एम एस एस हो गया, ऑर्डर फ्लो हो गया, और डी आर टी हो गई। हाँ, फेक एम एस एस, ऑर्डर फ्लो, एंड देन डी आर टी। इसके अलावा टाइम भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि किस टाइम पे ये चीज़ें बन रही हैं। खैर अब तक के लिए यही इनफ है। अगर आप लोग मेरी इस वीडियो को 10K तक पहुंचाते हैं, 10K व्यूज़, हालांकि ऐसे मटेरियल आज तक किसी ने आपको वाईटी पे नहीं दिया होगा। अगर मेरी वीडियो ये 10K व्यूज़ तक जाती है तो मैं नेक्स्ट वीडियो इससे भी डिटेल विद टाइम बनाऊंगा कि टाइम आप किस तरह अलाइन कर सकते हैं, किस टाइम पे मार्केट मोस्टली चांसेस होते हैं हाई ऑफ द डे लगाती है, किस टाइम पे मार्केट मोस्टली चांसेस होते हैं लो ऑफ द डे लगाती है, ये वो सब कुछ। तो होप सो यू अंडरस्टैंड, यू एंजॉय दिस। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट कर दें। आपके लाइक एंड कमेंट से ही मुझे वो मिलती है, क्या कहते हैं, नाम भूल गया, सॉरी। आप जितने ज़्यादा लाइक एंड कमेंट करेंगे मुझे उतना ज़्यादा हौसला मिलता है, फिर उसके बाद मैं वीडियो क्रिएट करता हूँ। तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट कर दें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।